अस्सलाम वालेकुम। ये दो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पल्स ऑक्सीमीटर हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, इससे आप कौन सी दो अहम चीज़ों के बारे में मालूमात ले सकते हैं और उनकी वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और एबनॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और उनकी जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो पल्स ऑक्सीमीटर को पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। एक ये पल्स के बारे में और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन लेवल के बारे में। पल्स मतलब इंसान के दिल की धड़कन की रफ़्तार या नब्ज़ की रफ़्तार को कहते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको हम ऑन कैसे करते हैं। तो ऑन करने का बहुत ही आसान तरीका है। तकरीबन सारी ही जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर एक इस तरह का बटन बना होता है, जिस तरह इस पे ये बना हुआ है और इस डिवाइस पे ये बटन बना हुआ है। आपने बस इस बटन को प्रेस करना है और ये मशीन जो है वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही ये मशीन ऑन होगी तो ये दो रीडिंग्स बताना शुरू कर देगी। एक को SpO2 जो कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन है और दूसरी जो है वो PR या पल्स रेट होता है। अच्छा, इस डिवाइस की ये खासियत है कि इसका ऑफ बटन नहीं होता। इसको जैसे ही आप कुछ सेकंड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसकी जो बैटरी लाइफ है, जो कि सेल यहाँ पे हम डालते हैं, उनकी जो लाइफ है उनको बढ़ाया जा सके। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये आप बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये क्लिप सा बना हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे और इसके अंदर अपनी फिंगर रख देंगे। ठीक है, आप फिंगर रखेंगे तो ये इस मशीन ने आपकी जो पल्स को रीड करना शुरू कर दिया है और कुछ ही सेकंड के बाद जो है ये आपकी रीडिंग देना शुरू कर देगी। अब आप देख सकते हैं कि SpO2 पे 97 लिखा आ रहा है और PR के नीचे 64 लिखा आ रहा है। अच्छा, ये मेरी तरफ है, अगर मैं आपकी तरफ करना चाहूँ तो मैं इस बटन को एक दोबारा दबाऊंगा तो ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर दबाता हूँ तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर दबाऊंगा तो ये इसकी डायरेक्शन कैमरे की तरफ हो जाएगी। तो आप इस तरह इस बटन को दबाने से जो है वो इसकी रीडिंग जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मशीन जो है वो रीडिंग सही ले रही है कि नहीं? अब ऊपर आप देखेंगे तो एक वेव फॉर्म बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक लहरों की तरह का वेव फॉर्म बनता नज़र आ रहा है। जब ये वेव फॉर्म बन रहा हो तो इसका मतलब ये है कि मशीन जो है वो सही रीडिंग ले रही है। जैसे ही मैं अपनी फिंगर निकालूंगा तो आप देखेंगे कि वो वेव फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही ये दूसरी मशीन है, ये भी एक और कंपनी की मशीन है। इसको भी ऐसे ही बटन दबा के मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मशीन ऑन हो गई है। फिर इसको क्लिप की शक्ल में ये देखें, आपको नज़र आएगा कि अंदर एक लाइट भी जा रही है। ठीक है, ये दूसरी मशीन जो है मेरे पास है, उसको भी मैं ऑन करूँगा तो आपको ये अंदर एक लाइट जलती हुई भी नज़र आएगी, रेड कलर की एक लाइट। इसका मतलब ये है कि ये मशीन जो है वो सही काम कर रही है। अच्छा, इसको भी मैं दबाता हूँ तो सेम तकरीबन सारी मशीनों की, ये दो डिफरेंट जो पल्स ऑक्सीमीटर्स को दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि तकरीबन सारी जो ब्रांड्स के पल्स ऑक्सीमीटर हैं वो एक ही तरह से काम करते हैं। अच्छा, तो आपने देख लिया कि पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी पल्स ऑक्सीमीटर को आप उंगली के साथ अटैच करेंगे तो उसको आपने 15 से 20 सेकंड के लिए रीड करने देना है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैंने जैसे ही पल्स ऑक्सीमीटर अटैच किया तो मेरी जो पल्स थी वो तकरीबन 65 प्लस आ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद वो 70 प्लस हो गई। तो आपने 15 से 20 सेकंड जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर को जो है वो रीड करने देना है और उसके बाद आपने वो रीडिंग जो है वो फाइनल समझनी है। जब तक वो रीडिंग एक स्टैटिक जो जगह पे ना पहुंच जाए, जैसे बढ़ रही हो या कम हो रही है, तो उसको आपने बढ़ने या कम होने देना है। अगर वो ज़्यादा टाइम ले, यानी मुसलसल बढ़ती जा रही हो या मुसलसल कम होती जा रही हो, तो आपने पल्स ऑक्सीमीटर को उतार के बंद होने देना है, उसको दोबारा ऑन करके दोबारा लगाएं और फिर दोबारा रीडिंग लें। ये काफ़ी हद तक रिलायबल डिवाइसेस हैं कि घर पे बैठे हुए आप अपना ऑक्सीजन का लेवल और जो है वो हार्ट रेट या पल्स अपना रेट जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये नॉर्मल रेंज क्या होती है ऑक्सीजन के लेवल की और पल्स के लेवल की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। बात करते हैं ऑक्सीजन के लेवल की। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 94 से लेके 100% तक नॉर्मल होता है और 94 से जो कम होता है उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी, इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी। इसी तरह जो पल्स रेट होता है वो 60 से लेके 100 तक नॉर्मल होता है। 60 से जो कम होता है उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, यानी दिल की धड़कन की सुस्त रवि।
और 100 से जो 100 से ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, यानी इस दिल की धड़कन का तेज़ होना। ये आजकल कोरोना में भी देखा है कि लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कोरोना के मरीज़ों के लिए भी अब तो ये रिकमेंडेशंस में आ गई है कि आप अपने घर के अंदर ये डिवाइस ज़रूर रखें, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन दिन में 2 से 3 दफ़ा किसी भी कोरोना के मरीज़ का जो है वो ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि आप मेरे इसी चैनल पे हैप्पी हिपोक्सिया के नाम से देख सकते हैं। उसमें से भी आपको ऑक्सीजन के लेवल के बारे में मुफीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।